घमंड किसी का नहीं रहता। टूटने से पहले गुल्लक को भी यही लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार श्री कृष्ण द्वारिका में अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ विराजमान थे। उसी समय सत्यभामा ने व्यंग करते हुए श्री कृष्ण से पूछा, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था और उस समय आपकी पत्नी सीता थी। क्या वो मुझसे भी अधिक सुंदर थी? श्री कृष्ण ये प्रश्न सुनकर कुछ कहने ही वाले थे कि गरुड़ ने भी उनसे प्रश्न किया, प्रभु, क्या कोई भी इस संसार में मुझसे तेज उड़ सकता है? तभी सुदर्शन चक्र ने भी पूछा कि प्रभु, आपने मेरी सहायता से बहुत से शत्रुओं का नाश किया है, क्या मुझसे भी अधिक शक्तिशाली कोई है? तीनों का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण जान गए थे कि इन तीनों को अहंकार हो गया है और इस अहंकार से उनकी मुक्ति आवश्यक है। इसके लिए उनको एक युक्ति सूझी। उन्होंने गरुड़ से कहा कि तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम और माता सीता उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ देव ये सुनकर तुरंत चले गए। श्री कृष्ण ने सत्यभामा से भी कहा कि जब हनुमान हमारे दर्शन के लिए आए तो आप सीता के रूप में तैयार होकर हनुमान के सामने आइएगा। और साथ ही सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान देना कि मेरी आज्ञा के बिना कोई महल में प्रवेश ना करे। सुदर्शन ने ऐसा ही किया। उधर श्री कृष्ण भगवान राम के रूप में आ गए। दूसरी तरफ गरुड़ देव हनुमान जी के पास पहुंचे और उनसे कहा, हे वानर श्रेष्ठ, प्रभु राम और माता सीता आपको द्वारिका के दरबार में बुला रहे हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं तुरंत ही आपको पहुंचा दूंगा। हनुमान जी ने सादर भाव से कहा कि आप आगे चलिए, मैं आता हूं। गरुड़ देव ने सोचा कि हनुमान जी तो कितने बूढ़े हैं, पता नहीं कब पहुंचेंगे, पर मैंने तो प्रभु की आज्ञा का पालन कर दिया है, अब हनुमान जी की इच्छा। ऐसा सोचकर वो उड़ चले और जैसे ही द्वारिका पहुंचे, उन्होंने देखा कि हनुमान जी उनसे पहले वहां पहुंच चुके हैं। गरुड़ का सर लज्जा से झुक गया। हनुमान जी आगे बढ़े तो श्री कृष्ण को राम के अवतार में देखकर प्रणाम किया। कृष्ण ने कहा, हनुमान, तुम अंदर कैसे आए? क्या तुम्हें द्वार पर किसी ने रोका नहीं? इस पर हनुमान जी ने अपने मुख से सुदर्शन चक्र बाहर निकाल कर रख दिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आपसे मिलने से मुझे भला कौन रोक सकता है? चक्र ने थोड़ा प्रयास किया था, इसलिए मैंने इसे मुंह में दबा लिया। भगवान मुस्कुराने लगे। सत्यभामा अभी भी सीता के रूप में हनुमान के सामने बैठी थी। हनुमान जी ने तुरंत श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपको तो मैं पहचानता हूँ। आप श्री कृष्ण हैं और मेरे प्रभु राम भी। मगर माता सीता के स्थान पर आपने किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वो आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? इतना सुनते ही सत्यभामा की आंखें भर आईं और उनका घमंड चूर चूर हो गया। साथ ही सुदर्शन और गरुड़ भी लज्जित हो गए। उन्हें समझ में आ गया था कि वो घमंड में अंधे हो गए हैं, जिसका टूटना अवश्यंभावी था। वो तीनों प्रभु की लीला को समझ गए। दोस्तों, किसी का अहंकार तोड़ने में ईश्वर देर नहीं करता।
घमंड किसी का नहीं रहता। एक कहावत भी है कि अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। धन्यवाद। इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का।